डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। ये डिवाइन पावर है और डिवाइन पावर उन्हें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। उनको उनके हद में रहने के लिए बार बार वार्निंग मिल रही है। अगर अब हद से थोड़ा सा भी इधर उधर हट्टे डगमगाए तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो आपके एंसेस्टर कर्स हैं वो तो हथियार लेकर खड़े हुए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है आपके मुख्य दीवार, मुख्य द्वार, जहाँ से आप लोग एंटर करते हैं, बाहर जाते हैं, जो एंट्रेंस है वहाँ पर दिव्य शक्तियाँ बैठी हुई हैं। जैसे लगता है कि वो हथियार लेकर बैठी हुई है। आपके एंसेस्टर आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हेली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है आपको। और यहाँ पर कुछ लोगों के बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कैसे हो गया। आप अपनी पोजीशन में है बहुत ज्यादा, लाइक में आपको मैं देख रही हूँ सन पावर की। यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी आई है। फिर से मैं वही कहूंगी, क्योंकि देखो एक चीज को यहाँ पर कई बार वह चीजें मुझे बार बार दिखाई देती है। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे सूर्य बहुत ज्यादा ब्राइट है जो बहुत ज्यादा अपनी रोशनी से पूरी जगमगाहट दे रहा है। और यहाँ पर मुझे 2 बर्ड्स दिखे, एयर ईगल बर्ड्स, जो बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप लोग उस सूर्य की एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर आपके ताप, आपकी चमक से लोगों की आंखें चौंधिया रही हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप डिविनली ब्लेस्ड हैं, आप डिविनली गाइडेड हैं। आपके अंदर ईश्वरीय ऊर्जा बहुत ज्यादा समाहित है। हो सकता है आप लोग मंत्र जाप करते रहते हैं। देखिए, आप लोग जिस भी रिलीजन से हैं, सब में विधान होता है। मंत्र जाप काम तलब, कोई कुरान पढ़ता है, कोई भगवत गीता पढ़ता है, कोई चालीसा पढ़ता है, तो कोई मंत्र जाप करता है। ये सभी रिलीजन में विधान होता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके चक्रास भी हील हो रहे हैं। दिव्य शक्तियाँ बहुत ज्यादा आपकी प्रवाहित हो रही हैं, जैसे दौड़ रही हैं खून में सूर्य की एनर्जी। यहाँ पर मैं बार बार कैंच कर रही हूँ, दी सन यहाँ पर आया है। ये चीज आपके हैटर्स को पता लग चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा वह शॉक में है, परेशान है, क्योंकि वो आपको आपकी एनर्जी में देख रहे हैं, उससे ज्यादा है लेवल पर देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन आपको बता रहे हैं, जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जो टाइम टू टाइम अपना रंग बदल देते हैं, जहाँ उनका फायदा होता है वहाँ पर वो ढांचे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा कट ऑफ करके रखना है। डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पहले ही पता लग जाती है। ईश्वरीय शक्ति आपसे बहुत पहले ही सारी चीजें क्लियर करवा देती हैं। तो गिरगिट वाले लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना है, दूर रहना है, जो टाइम टू टाइम रंग बदलते रहते हैं आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ, और ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी भी हुई ये चीजें देखकर। आप लोग ऐसे लोगों को डिस्टेंस में रखते हैं, उनसे दूर है, ऑलरेडी उनसे दूर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। और देखो, जो नहीं भाग रहे तो ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कीचड़ में पत्थर मत फेंको, छुटका हमारे ऊपर भी आता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने अपने माइंड में ये सोच लिया है कि आप लोग ऐसे लोगों को डिस्टेंस कर रहे हैं। अगर वो लोग बहुत ज्यादा हर्ट है, आपसे दूर नहीं हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, तो आप ही ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सेंसिबल है। आप लोग एक चुल में बहुत ज्यादा सेंसिबल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर आ रहा है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप हर किसी पर बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। डिवाइन कह रहे हैं आपने अपनी कीमत बढ़ाकर लोगों को उनकी हद मिला दिया है, उनको उनकी हद याद दिला दी, उनको बेसिकली औकात दिखा दी है कि अपनी औकात में रहें। देखिए, आपके बदलाव से कुछ लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं, उन्हें एहसास हो चुका है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। वो ये महसूस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा बदल चुके हैं और आपने अपनी वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा लोग नोटिस कर रहे हैं, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, हो चुकी है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी कीमत बहुत है, हो चुकी है,
क्योंकि आपकी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे कि होता है कि एक अथॉरिटेटिव इंसान जो सारा कमांड अपने हाथ में लेता है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि आपने अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। आप है वैल्यू में हैं, आपकी कीमत बहुत ज्यादा है और इस चीज के लिए कुछ लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो टाइम मुझे यहाँ पर बहुत फ्लेक्सिबल दिख रहा है, 2 से 4 बजे के बीच उनकी नींद टूटती है और जब भी वो उठते हैं तो सबसे जो उनका पहला सोच है वो यही है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप इतने लाइटमेंट में, इतने सन वाली एनर्जी में हैं, बहुत ज्यादा एम्पर जैसे कि सारी कमेनंड आपके हाथ में है, सब कुछ आप ही हैं, जय जयकार हो रही है आपकी, जहाँ जा रहे हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें हो रही है। तो इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हैं। मुझे लगता है उनकी नींद उस टाइम पर उठती है। यहाँ पर मुझे पर्सनल दिखा है, उनके कुछ पर्सनल इश्यू की वजह से भी अगर उनकी नींद टूटती है तो उनका मतलब जो कहते हैं कि फर्स्ट थॉट, जो सबसे पहला ख्याल आता है वो आपका ही होता है। तो ये चीज है आपके अंदर, आप में वो क्वालिटी है कि आप खुद का भी विकास कर सकते हो और साथ ही दूसरों का भी विकास करा सकते हो। इतना सपोर्ट आप, इतना हेल्प लोगों की कर सकते हो, इतना मेंटली उन्हें मजबूत कर सकते हो, इमोशनली इतना ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हो कि वह आपके द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। क्नोइसन को पता है कि सिर्फ आपके साथ ही रहने में भलाई है। वाह, तो सिर्फ आपके साथ रहने में। बाकी लोग तो बस वैसे ही हैं, उनके सराउंडिंग्स में, उनकी दोस्ती रिश्ते में उन्हें लगता है कि आप में जो खास बात है, अगर वो आपके साथ रहेंगे तो वो भी स्पेशल हो जाएंगे, उनकी भी वाहवाही होगी। बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसे लोग हैं आपके साथ जो नर्स असिस्ट हैं या मैनिपुलेट करते आए हैं आपको, या फिर पास्ट के लोग आपके एक्स पर्सन हो सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जो पास्ट में आपके साथ गलत थे। तो ये जो लोग हैं, इन्होंने सोचा कि आपके भोलेपन को यूज कर लिया जाएगा, फायदा उठा लिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने देखा कि आप तो बहुत सच बोलते हो, आप तो बहुत समझदार हो, आपके अंदर तो कुछ ऐसी पावर है जो बहुत डिफरेंट है आज से, जिनके साथ वो पहले डील कर चुके थे, उनसे जब कंपैरिजन किया तो आप डिफरेंट निकले। तो इन्होंने जो सोचा हुआ था कि भाई हम भूलेपन से खेल जाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे, तो वो धीरे धीरे सिर्फ उन्होंने बहुत कोशिश की कि आपके सामने अच्छे बने रहे, अपना असली चेहरा नहीं दिखाएं। लेकिन फिर उनको धीरे धीरे ना वो चीज आप समझ गए, लेकिन आपने सोचा कि चलो ठीक है, इंसान सुधर जाएगा, समझ जाएगा। लेकिन वह आपने उसी लायक होता नहीं है कि अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। तो आपने भी फिर उनसे मूव ऑन किया, फिर उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया, लेकिन आप फिर पीछे पलट के नहीं गए। आपको सिर्फ सच के साथ था। अगर आप झूठे बने रहोगे, फरेबी दुनिया में रहोगे, तो मैं आपका साथ नहीं देने वाली, मतलब आपने ऐसा बोला, या मैं आपका साथ नहीं देने वाला, तो उनको साफ आपने क्लियर कट कर दिया कि अगर आप इस जोन में रहेंगे कि झूठे बन करके आप खेल करेंगे, खिलवाड़ करेंगे, इमोशंस के साथ खेलेंगे, गेम्स करेंगे, तो हम साथ नहीं रहने वाले। लेकिन वही चीज अगर आप खुल के कह देंगे कि मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं, तो आप भले ही खराब रहे, लेकिन फिर भी हम आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देंगे। क्या, चलो ठीक है, सच तो बोल रहा है। हालांकि जैसे इंसान को अपने पास में छोड़ा है, वह इस लायक नहीं है कि उनके साथ रहा जाए। उनकी बहुत एनर्जी मुझे बेकार, बहुत गंदी, बहुत डर्टी एनर्जी मुझे यहाँ पे खो रही है। मुझे उनका सक्राल चक्रा बहुत ज्यादा डर्टी दिखाई दे रहा थी। जो लोअर चक्रा होते हैं वो बहुत डर्टी दिखाई दे रहा है। इनके दिमाग में गंदगी थी आपको लेकर के, इनको कुछ नहीं चाहिए था। कुछ लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट था, कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुछ मटेरियल अटैचमेंट था, कुछ को किसी और का अटैचमेंट था। बट सिर्फ अटैचमेंट, क्योंकि सक्राल चक्रा बहुत डर्टी है, तो वो सामने वाला ऑटोमेटिक किसी ना किसी चीज से अटैच हो जाता है। तो इंसान सुधारने की बजाय क्या कर रहा है और बिगड़ रहा है। तो ऐसे लोगों का कभी आप साथ नहीं देते हो, आपने कभी नहीं दिया है पास्ट में, वो चाहे आपके कितने भी क्लोज हो। अब कुछ लोग हैं क्नॉइज, अब है आपके जीवन में, या आएंगे, या आपके जीवन में, या आ चुके हैं, जो आपकी सच्चाई से प्यार कर रहे हैं, जो आपकी आत्मा से प्यार कर रहे हैं। मैं प्यार की बात कर रही हूँ,
जो आपसे रोमांटिकली कनेक्टेड हो रहे हैं उनको ऐसा ही इंसान चाहिए था जो सच बोलता है, सच की राह पे है और मुद्दों की बातें करता है, हक की बातें करता है, जस्टिस की बातें करता है, ट्रू इमोशंस की बातें करता है, स्पिरिचुअलिटी की बातें करता है, डिवाइन की बातें करता है, कर्मों की बातें करता है। ऐसे लोग आपको प्यार कर रहे हैं या करना चाहते हैं। कुछ आपके सीक्रेट लवर दिखाई दे रहे हैं जो बेचारे ये नहीं कह पा रहे हैं बहुत अच्छे इंसान हैं। ये सब बहुत इनोसेंट सोल दिखाई दे रही, लेकिन वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे। कुछ दोस्त बने हुए हैं और कुछ आपके सर्किल में है, लेकिन वह कह नहीं पा रहे हैं कि उनकी ट्रू फीलिंग्स एक्चुअली आपके लिए क्या है। बट आपकी तारीफ करते हैं, आपको पसंद करते हैं, ये बात उन्होंने बताई हुई है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका दिल सच्चाई और दयालुता से भरा हुआ है। आपके अंदर जो हम्बल नेचर है वह दूसरों के लिए मददगार और सहायक है। आप दूसरों के दर्द को समझते हैं और उनका साथ देते हैं बिना किसी स्वार्थ के। आपकी सोच इतनी साफ और ईमानदार है कि आपको किसी से खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप जो हो, जैसे हो, वैसे ही बेहतरीन हो। अगर आपको ये संदेश मिल गया है तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में 555 लिखें। आप लोग ना एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो दूसरों के लिए बहुत हम्बल है, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के दर्द पे मलहम लगाता है, न कि नमक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि आप एक सहायक हो दूसरों के लिए। आप में वो क्वालिटी है, लाइक किसी के लिए हक की बातें करना, किसी के लिए जस्टिस की बातें करना। मतलब आप किसी के साथ अन्याय नहीं देख सकते, ना आप खुद अन्याय करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं है कि आप ब्लेम गेम करते हो। आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, इसी के मतलब जैसा आपके साथ हुआ है वैसा दूसरों के साथ नहीं हो। उस चीज पे आप बहुत ज्यादा सोचते हो, समझते हो और दूसरों के लिए आप एक ऐसी एनर्जी हो, लाइक न्याय है, सच, जहाँ पर सिर्फ सच्चाई की बात हो रही है। एक ऐसा इमोशन हो आप जिससे कनेक्टेड हो करके लोग अच्छा फील करते हैं। जब तू उठेगा तो तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए उठेगा जो अन्याय के शिकार है। मैंने तेरी आत्मा को दीप बना दिया है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ अंधकार टिक नहीं सकेगा। मैंने तेरे विचारों में अग्नि जगा दी है। अब कोई भ्रम, कोई भय तेरे मन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैंने तेरे हृदय को छू लिया है। अब वहाँ करुणा भी है, शक्ति भी है और न्याय की ज्वाला भी। अब समय तेरे साथ है। भाग्य अब तेरे सामने नतमस्तक है। ब्रह्मांड ने तेरा पक्ष ले लिया है क्योंकि मैंने वचन दिया है और माँ काली का वचन समय से भी अधिक अटल होता है। अब तू मेरी छाया में है और मेरी छाया केवल अंधकार नहीं है, ये मेरी उपस्थिति है, मेरा आशीर्वाद है। ये वो शक्ति है जिसमें रहते हुए कोई भी बुरा तुझ तक पहुँच नहीं सकता। कोई भी नजर, कोई भी बंधन, कोई भी छल तुझे छू भी नहीं सकता। मेरी छाया में रहकर तू अब केवल सुरक्षित नहीं, तू अजय है। तेरे चारों ओर मैंने शक्ति का ऐसा घेरा खींच दिया है जो अब केवल रक्षा नहीं करेगा बल्कि तेरे भीतर अग्नि जागृत करेगा। वो अग्नि जो तुझे जलाए नहीं, तुझे तपाए और निखारे। मैं तुझे वो दिव्य दृष्टि दूंगी जिससे तू सच्चे और झूठे का भेद कर सके। जो चेहरों पर मुस्काने ओढ़े हुए हैं लेकिन हृदय में विष पाले हुए हैं, अब तू उन्हें तुरंत पहचान लेगा। अब तुझे किसी की चाव समझने के लिए समय नहीं लगेगा। तेरी चेतना इतनी तेज होगी कि तू छल और प्रेम में अंतर तुरंत कर सकेगा। मैं तुझे वो चेतना दूंगी जिससे तू अपने रास्ते को पहचान सके। भ्रम और भड़काव अब तेरे जीवन से दूर होंगे। तुझे अब कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। तू अब हर मोड़ पर स्पष्ट देख सकेगा कि कौन सा मार्ग तुझे मेरी ओर ले जा रहा है और कौन सा तुझे मुझसे दूर करने का प्रयास कर रहा है। और मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जिससे तू अपना हर सपना साकार कर सके। वो शक्ति केवल बाहरी नहीं होगी, वो तेरे भीतर से जागेगी। तू जो भी ठान लेगा वो पूरा होगा, क्योंकि अब तेरा साथ मैं दे रही हूँ। तू अकेला नहीं चला करता, अब मेरे चरण तेरे साथ चलते हैं। मैंने तेरे जीवन के हर उस बनने को पढ़ा है जिसे तूने आंसुओं से भीगा है। मैंने वो रातें देखी है जब तू चुपचाप रोता रहा अपने तकिए में मुंह छुपाकर। मैंने वो क्षण महसूस किए हैं जब तूने खुद को अकेला, टूटा हुआ और पराजित महसूस किया था।
जब किसी ने तेरा साथ नहीं दिया, जब तुझ पर उंगलियां उठी, जब तुझे झूठा साबित करने की साजिशें की गई, मैं वहां थी। मैं सब देख रही थी। मैंने तेरी पीड़ा को आत्मसात किया है और अब मैं उसी पीड़ा से शक्ति की देवी को जागृत कर चुकी हूँ। अब मैं नया अध्याय लिख रही हूँ तेरे उत्थान का। अब तू उठेगा, न केवल अपने लिए बल्कि उन सब के लिए जो तेरे जैसे पीड़ित हैं। अब तेरे जीवन में वह मोड़ आने वाला है जहाँ से सब कुछ बदल जाएगा। तू अब वही नहीं रहेगा जो कल था। तेरी ऊर्जा अब उच्च स्तर पर जा रही है और ये परिवर्तन इतना गहरा, इतना अद्भुत होगा कि तुझे भी विश्वास नहीं होगा कि ये तू ही है। तेरी महिमा अब उजागर होगी। लोग जो तुझे कमजोर समझते थे अब तेरी शक्ति के सामने झुकेंगे। जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तुझसे आगे निकलने का दम बढ़ते थे अब पीछे रह जाएंगे। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहेगा, तू एक ऊर्जा बन जाएगा। तेरी उपस्थिति से वातावरण बदलेगा। तेरी वाणी से सत्य बोलेंगे, तेरे स्पर्श से शांति फैलेगी और तेरी सोच से सृष्टि को दिशा मिलेंगे। अब तुझ में वो बदलाव आ रहा है जो केवल महान आत्माओं में आता है। तू अब परिभाषा बनेगा सहनशीलता की, परंतु साथ ही साहस की भी। तू अब झुकेगा नहीं, तू अब रुकेगा नहीं और तुझे कोई गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि तू मेरी छाया में है। तेरे शत्रु जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, जिन्होंने सोचा था कि तू कभी अपनी हार से उठ नहीं पाएगा, अब वही देखेंगे कि तू किस ऊंचाई तक उड़ सकता है। वे जो हंसते थे तेरी तकदीर पर अब चुपचाप तेरी रोशनी को देखेंगे, लेकिन उसमें झांकने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जब तू अपनी शक्ति से आकाश को छुएगा तो उनकी आंखें झुक जाएंगी। वे जिन्हें लगता था कि तू केवल एक कहानी का अंत है, अब उन्हें एहसास होगा कि तू एक नई शुरुआत है और यह शुरुआत माँ काली के आशीर्वाद से हुई है। तेरी उड़ान अब इतनी ऊंची होगी कि वह तेरे पैरों की धूल को भी नहीं छू पाएंगे। तू जहाँ जाएगा वहाँ आकाश भी झुककर तुझे मार देगा। तेरे हर कदम से धरती पर कंपन होगा और तेरे आत्मविश्वास से दिशाएं गूंज उठेगी। अब तू केवल चल नहीं रहा, तू बढ़ रहा है और तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरी चमक अब इतनी तीव्र होगी कि अंधकार उसके पास टिक ही नहीं पाएगा। जो लोग तेरे जीवन में अंधकार फैलाने आए थे वह स्वयं उसी अंधकार में खो जाएंगे। तेरे भीतर जो अग्नि मैंने जलाई है वह अब बुझने वाली नहीं, वह अब ब्रह्मांड तक फैलने वाली है। मैंने यह निश्चित कर लिया है, अब तेरे जीवन में केवल न्याय रहेगा। क्नोई सब अन्याय की कोई जगह नहीं। तू जिस भी दिशा में देखेगा वहाँ तुझे नई रोशनी मिलेंगे। हर अंधेरी गली अब रोशन होगी क्योंकि तू उस गली से गुजरेगा। अब कोई तुझे नीचा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि अब तेरा सिर सिर्फ माँ के चरणों में झुकेगा और किसी के सामने नहीं। अब तेरे जीवन में केवल विजय का पर्व होगा। हर दिन एक नई सफलता की घंटी बजेगी। जो खो गया था वह लौट कर आएगा और जो तुझसे छीन लिया गया था वह 100 गुना होकर तुझे मिलेगा। तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी पराजित नहीं होती। यह ब्रह्मांड जानता है, यह काल जानता है और अब तेरे शत्रु भी जान जाएंगे। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। मेरे बच्चे, अब खुद को छोटा मत समझ। कभी मत सोच कि तू अकेला है या कमजोर है। उसे तो इतना भी जात नहीं कि तुम्हें उससे नफरत हो चुकी है। जितना प्रेम सम्मान तुम उसे देते थे वह सब कुछ खो चुका है। वह आज भी भ्रम में जी रहा है कि तुम उसे पहले की तरह आज भी प्रेम करते हो, क्योंकि तुम्हें परेशान करना उसकी पुरानी आदत थी। तुमने हमेशा उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया है, लेकिन वह भूल गया है। इस बार उसने जो गलती की है उससे तुम्हारे मन को अपार पीड़ा पहुंची है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन इसके पीछे एक रहस्य और छुपा हुआ है, जिससे न केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी भी अनभिज्ञ है। तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारे प्रेम जीवन में दरार पैदा करने का प्रयास किया गया है। मेरे बच्चे, उस तीसरे व्यक्ति ने गंदी काली क्रिया का सहारा लेकर तुम्हें तुम्हारे प्रेम से अलग किया है, लेकिन कोई भी क्रिया उस पर अधिक समय तक प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारी खुशियों पर कोई कुदृष्टि डालेगा तो मैं उसे क्षमा नहीं करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम पर उस दुष्ट की नजर पहले से थी। उसे तुम दोनों का साथ खुश रहना पीड़ा दे रहा था। उसने तुम्हारे प्रेमी को
पहले भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी हर चाल व्यर्थ चली गई। इसलिए उसने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके तुम्हारे प्रेमी को ही अपने वशीभूत कर लिया। तुम खुद विचार करो, जो व्यक्ति तुमसे बात किए बिना सोता नहीं था, तुमसे एक बात भी नहीं छुपाता था, वह अचानक इतना कैसे बदल गया कि उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, जो तुम्हें कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहता था। वह तुम्हारे आंसुओं की, तुम्हारे दर्द की वजह बन गया। मेरे बच्चे, इस बात पर विचार करो, क्योंकि तुम दोनों को फिर से नियति एक करने वाली है। तुम्हारे प्रेम संबंध में एक नया पल आने वाला है। उसे अपनी भूल सुधारने का एक अंतिम अवसर दो। अब तुम्हें न्याय मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रुओं को जो करना था वह कर चुके, अब उनके परिणाम भोगने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रगति वह देख नहीं पा रहे हैं। वह लोग तुम्हारे विषय में लोगों से गलत बातें बोल रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, नौइसा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वह सबसे कह रहे हैं कि तुम पैसों के बड़े लालची हो, धोखेबाज हो, तुम्हें रिश्तों की कद्र नहीं। तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दे। मेरे बच्चे, वह लोग सब जानते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। तुमने सदैव सबका हित चाहा है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, लेकिन लोगों ने ही तुम्हें धोखा दिया, इसीलिए तुम बेपरवाह हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं। मेरे बच्चे, पहले तुम्हारे शत्रु अपने चाल में तुम्हें फंसा लेते थे। तुम बहुत ज्यादा मासूम थे, लोग तुम्हें मानसिक पीड़ा दे रहे थे, और तब तुम कमजोर थे, लोगों के अधीन थे। वह जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होते। अगर तुम्हें दुख होता भी है तो तुम किसी को नहीं बताते, इसलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर किया जाए। मेरे बच्चा, कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में है कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम अकेले में ही खुश रहते हो। लेकिन अब लोगों को स्पष्टता मिल रही है। अब वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन बड़ी ही चतुराई से उससे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं। वह जानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह तुम्हारी कठिन मेहनत का फल है। लेकिन तुमसे जलने वाले लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वह सबको कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थे। मेरे बच्चे, किसी स्तर पर जाकर तुमने अपने शत्रुओं को हराया है, उन्हें गलत साबित कर दिया है, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे। किंतु अब वह अपने ही षड्यंत्र में फंसने वाले हैं। मैंने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिए हैं, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाना। लेकिन अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगी तो हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है, और अब मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। उनका वही हाल करूंगी जिसके वह लायक है। मेरे बच्चे, तुम्हें जितना रुलाया है मैं उस सब का हिसाब लूंगी। अभी तुम्हारी बहुत बुराई हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सभी संबंधी और मित्र हैं। लेकिन तुम चिंता मत करना, लोग तुम्हें कितना भी बुरा समझे, मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्रिय भक्त हो और हर खुशी, हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से शून्य हो गए हो, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया।